तो बिहार ऐसा राज्य जो प्राचीन भारत शिक्षा का केंद्र था। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बिहार ऐसा राज्य जहाँ पर विश्व के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने न जाने कितने ही विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन आज इसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का भविष्य नाम भरोसे है। रोजगार की टेंशन तो बहुत दूर की बात है, बिहार के छात्र तो पढ़ाई पूरी कर लें यही बड़ी बात होगी, क्योंकि राज्य के तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक सेशन लेट चल रहा है। एक तरफ छात्र पढ़ाई पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन हो या फिर प्रशासन, दोनों लापरवाह बने हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में इन तमाम यूनिवर्सिटीज में छात्रों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ किया जाता है, इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस कदर लचर हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में नहीं पूरा हो पा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक सेशन 1 या 2 नहीं बल्कि 12 सालों से लेट चल रहा है। समय पर ना ही परीक्षा होती है और ना ही रिजल्ट आता है, जिसके चलते लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गजबे है बिहार। 3 साल की डिग्री 6 साल में। यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी से परेशान लाखों छात्र। भगवान भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां छात्र पढ़ाई से लेकर नौकरी तक के लिए सड़कों पर लाठी खाते हैं। पहले रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर डिग्री के लिए दौड़ो और फिर नौकरी के लिए दौड़ो। ये हाल है बिहार का। यानी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सेशन लेट होने के बाद अब ये छात्र कह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बिहार के कॉलेजों में 3 साल की डिग्री 5 से 6 साल में भी पूरी नहीं हो पा रही है। बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मगध में पिछले 12 साल से रिजल्ट नहीं आने की वजह से सेशन लेट चल रहा है। साल 2010 से ही जो शैक्षणिक सत्र की स्थिति खराब हुई है वो अभी तक नहीं सुधरी। जहां ग्रेजुएशन करने में 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल का वक्त लगता है, वहीं मगध यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी के कारण छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने में सालों का वक्त लग रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के नाराज छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। समस्या यहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा से है। विद्यार्थियों की शिक्षा से खिलवाड़ तो किसी को करना नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो इसको विद्यार्थियों के हित में देखकर फैसला लीजिए सरकार से। तो आग्रह हमें यही है कि हमारे जो फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम लेट से हैं, वो जल्द से जल्द कराएं। बस यही कहना चाहेंगे मेरे सेशन में सुधार हो और राज्यपाल को इस पर ध्यान देना चाहिए और अस्थायी VC और अस्थायी रजिस्ट्रार देना होगा। हम तो यही मांग हम लोग का है कि अस्थायी VC और अस्थायी रजिस्ट्रार किसी भी हाल में हम लोग को चाहिए। और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके आगे की कार्रवाई हम लोग पूरा करेंगे। बिहार से है, वो छपरा से है, 2 दिन आते हैं शुक्रवार और शनिवार, तो क्या 2 दिन में संभव है? इतना जो पेंडिंग रिजल्ट है, इतनी पेंडिंग परीक्षाएं हैं, 2 दिन में सॉल्व कर लेंगे? हमें तो नहीं लगता। उनको 2-4 महीना तो पहले समझने में लगेगा कि किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह की विधि व्यवस्था है। तो सबसे पहले अस्थायी कुलपति और अस्थायी VC की नियुक्ति अविलंब होना चाहिए। मुख्य कारण है विश्वविद्यालय को सेशन लेट होने में। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों की यही कहानी है। कहा जाता है कि छात्रों पर प्रदेश और देश का भविष्य टिका होता है, लेकिन बिहार की हर यूनिवर्सिटी का तो यही हाल है। ये समस्या दशकों से चली आ रही है और बदस्तूर अब भी जारी है। इस समस्या की वजह से सूबे के कई विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का कहना है कि वे अपने लिए आगे की योजना बना ही नहीं पाते। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। छात्रों का कहना है कि जब सेशन लेट की शिकायत यूनिवर्सिटी से करते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन डंडा चलाने लगता है। कोई आम छात्र उनके पास जाता है, वो उनके ऊपर हाथ चलवा देते हैं। इसका बहुत सारा साक्ष्य भी है अपने पास, और वो छात्रों को गाली भी देते हैं, उसका वीडियो भी है अपने पास। वो छात्रों को मतलब अपनी गाली करके वो इस तरीके से भी बात करते हैं। तो सेशन कुछ भी हो वो, हाँ, वो बस अधिकारी मत छात्र पक्ष, ये चीज़ है यहाँ का।
और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण रूपेण पूरे बिहार के मतलब जितने भी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का यही दिशा है। 20-22 है तो अभी काफ़ी लेट चल रहा है। कितना साल पीछे हैं आप? अब ये 23 है, 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 23 चल रहा है जी, 23 चल रहा है। लंबे समय से यही बातें वो बोलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बस वो आप ही को बोले हैं। आपसे पूर्व में भी जितने लोग उनसे पूछते हैं सबको वो यही बताते हैं कि सेशन जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा हमको भी देखने को नहीं मिला। मैं इस विश्वविद्यालय में 8 साल से हूँ, जिसमें 8 साल में मेरा सिर्फ 5 साल का डिग्री मिला है। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि सेशन को सुधार की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी से 100 एफिलिएटेड और 42 सरकारी कॉलेज जुड़े हैं। जल्द ही सेशन को सही कर लिया जाएगा। हम लोग तो बहुत हद तक जो है सेशन को अपडेट कर लिए हैं। छात्रों का कहना है कि बहुत 2 साल 3 साल से हम लोग लेट चल रहे हैं। जो एग्जाम होना चाहिए हम लोग को जल्द 2 साल पीछे चल रहे हैं। लगभग तो हम लोग अपडेट हो गए हैं करीब करीब। यहाँ के बच्चे को जिस सपना के लेके जैसा ज्ञान देने के लिए ये स्थापित हुआ, जैसा शोध कार्य के लिए वो पूरा हो रहा है। आज सारे शिक्षक, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी दिन रात लगातार हमारे परीक्षा विभाग के जो एलएस कॉलेज के भी कंट्रोलर हैं, सब लोग परीक्षा के लिए और टीचर लोग परीक्षा में ड्यूटी करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बिहार के हर यूनिवर्सिटी की यही कहानी है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी अपने स्थापना काल से ही विवाद में रहा है। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से अलग होकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनाया गया। सीमांचल के छात्रों को मधेपुरा जाकर यूनिवर्सिटी में काम करवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे लेकर लगातार उग्र आंदोलन किया गया। इसके बाद 18 मार्च 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर सीमांचल के बच्चों को एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन ये सिर्फ दिखावा ही रह गया। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 33 कॉलेज आते हैं। अगर बीएड कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या 48 हो जाती है। सेशन कोरोना काल से ही लेट चल रहा है। साथ ही जिला प्रशासन इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले कॉलेज को अधिकृत कर चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सेशन लेट, लेंदी प्रोसेस। और पहला बात तो है कि अब की बार जो यूजी में एडमिशन हुआ और पीजी में एडमिशन हुआ 2022 में, 2022 का एडमिशन लास्ट में हुआ जब उसका एग्जाम होना था। कि सेशन जो लेट चल रहा है इसके लिए तो यूनिवर्सिटी ही जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं का नामांकन चलता है उसी में 6-6 महीना लग जाता है। जब नामांकन ही आप लेट लगिएगा तो कौन सा उम्मीद से आप कहिएगा कि मेरा सेशन जो है कि समय पे चलेगा। और ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में रेगुलर क्लास नहीं चलती है। लेट होने का मुख्य वजह है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग, पूर्णिया विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी, उनको जो है कुछ नहीं है। उनको बस यही काम है कि बच्चे का किसी तरह एडमिशन ले लेना है और विदाउट किसी भी काम का, मतलब ना क्लास होता है ना कुछ होता है। उसके कारण से पदाधिकारी की भी कमी है इनके पास। वहीं यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि लगभग 1 लाख छात्र अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन समस्याओं से निपट लिया जाएगा। वहीं प्रोफेसर और शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक सरकार और जिला प्रशासन विश्वविद्यालयों को चुनाव से लेकर अधिग्रहण करती रहेगी, तब तक इसका निदान निकाल पाना मुश्किल है। परीक्षाएं तो हमारे स्तर से परीक्षा विभाग समय पर हम परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ लेट हुआ है और उसके बाद इलेक्शन वगैरह के कारण बाधित हो जाता है, उसके कारण परीक्षा का शेड्यूल बदलना पड़ता है। लेकिन जहां तक सत्र नियमितीकरण की बात है तो 2023 में सारे सत्र नियमित हो जाए। सारे का सेशन राइट टाइम चल रहा है, यह तो परीक्षा विभाग सही जानकारी देगा, लेकिन मेरे जानकारी के आधार पर लगभग कोरोना के बाद हम लोग पूरा कोशिश किया है कि सेशन को अपडेट करें और लगभग अपडेट हो। बिहार में सेशन लेट होने से सिर्फ छात्र ही परेशान नहीं है, बल्कि सीएम नीतीश भी इससे नाराज दिखे। यूनिवर्सिटी की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सब दुरुस्त कर देंगे। हाँ, सुधारने के लिए तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। काफी स्थिति गंभीर है सर, लाखों युवा ठीक बात आप कह रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज वाला और यूनिवर्सिटी वाला वो स्थिति ठीक नहीं है, वो हमने कहा है, डिपार्टमेंट भी देख रहा है और गवर्नर साहब को भी कहा जा रहा है कि सब जगह देख लीजिए और तेजी से सब काम हमारे सर ठीक नहीं है। पढ़ाई क्या नहीं होगा बताइए, हमको तो विकसित तक करना है जी। इतना अच्छा है, सेशन का है लेट, क्या हो रहा है, हम तो जाके पूछताछ करेंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने माना कि यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, मगर छात्रों को देने के लिए उनके पास आश्वासन से ज्यादा कुछ और नहीं। सरकार भी मानती है कि दुखद स्थिति है, लेकिन विश्वविद्यालय की लापरवाही और कमजोरी के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए गया से अजीत कुमार, मुजफ्फरपुर से रवीन ओझा और पूर्णिया से प्रफुल्ल झा की रिपोर्ट।